नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए आज ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो है सामवेद से संबंधित ब्राह्मणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा कि क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है ना। तो उसमें हमने ऋग्वेदीय ब्राह्मण और यजुर्वेदीय ब्राह्मणों पर जो है विस्तृत चर्चा की थी। सामवेदी ब्राह्मण, आप जैसा कि आप जानते हैं और कई बार मैंने इस बात की चर्चा भी की है कि सबसे अधिक ब्राह्मण जो है वो सामवेद में है। उपलब्ध 8 हैं, टोटल 9 हैं। ठीक है ना। तो सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या अन्य वेदों के ब्राह्मणों की अपेक्षा जो है बहुत अधिक है। इसलिए यदि पूछा जाए सबसे अधिक ब्राह्मण किस वेद में है तो सामवेद में है। ठीक है। अब नाम हमने आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं तो फिर बता देता हूँ। तांड ब्राह्मण, जिसको प्रौढ़ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, महाब्राह्मण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। षड्विंश ब्राह्मण, इसको अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय हो गया, उपनिषद ब्राह्मण हो गया, संगीतोपनिषद ब्राह्मण हो गया, वंश ब्राह्मण हो गया, तो अलकार या जैमिनी एक ब्राह्मण 9वां जो है ये है आपके। और इस प्रकार से जो ये 8 उपलब्ध ब्राह्मण बताए गए हैं, इनमें कहा जा रहा है कि इन 8 ब्राह्मणों में से केवल प्रथम और द्वितीय कहने से मतलब पंचविंश और षड्विंश को पूर्ण ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है। शेष सामविधान आदि जो है 6 ब्राह्मण अनुब्राह्मण में गिने जाते हैं। ठीक है। ये वेदों की अनुक्रमणिकाओं के तुल्य लघुकाय ग्रंथ है, मतलब छोटे ग्रंथ हैं, अतः इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य बताकर अनुब्राह्मण कहा गया है। अब पंचविंश ब्राह्मण, जिसको तांड ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण कहा जाता है, ये नाम आप बहुत ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि पूछेगा कि महाब्राह्मण निम्न में से कौन सा ब्राह्मण है। अब तो अधिकतर सुमेलित करने के लिए दे रहे हैं, अब तो डायरेक्ट कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं आप सबसे। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप लोग तैयार रहना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखा, पहला पंचवंश ब्राह्मण मैंने बताया, तांड ब्राह्मण, महाब्राह्मण और प्रौढ़ ब्राह्मण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आइए तो इस प्रकार आप देखें कि तांड ब्राह्मण को ही पंचविंश ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत विशाल ग्रंथ है। यह ब्राह्मण बहुत विशाल है, अतः इसे ब्राह्मण के स्थान पर महाब्राह्मण भी कहते हैं। तो इन नामों से, इस प्रकार से इसके कई उपनाम हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना। तो पंचविंश ब्राह्मण जो है तांड ब्राह्मण शाखा से संबंधित है। तांड ब्राह्मण के रचयिता सामवेदी आचार्य तांडी माने जाते हैं। कौन माना जाता है? तांडी। जैमिनी ब्राह्मण में इसे तांडव कहा गया है। तदु होवाच तांड्य। आपस्तंभ स्रोत सूत्र में भी इसे तांड्यम कहा गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में तांडिन और शाट्यायन शाखाओं का उल्लेख किया है। तो पंचविंश ब्राह्मण में अध्याय है कुल 25, इसलिए पंचविंश मतलब 20 और 5 25। पंचविंश ब्राह्मण को कहा जाता है महाब्राह्मण, बता ही दिया। सामवेद के ब्राह्मणों या सामवेद के ब्राह्मण में, ब्राह्मण क्या कहेंगे, ब्राह्मणों में सबसे प्रधान ब्राह्मण कौन है? पंचविंश ब्राह्मण। ठीक है ना। इसका मुख्य विषय क्या है? सोमयाग। तो तांड ब्राह्मण में आपने देखा 25 अध्यायों में यह विभक्त है, अतः इसे पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। विषय विवेचन की प्रौढ़ता के कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण कहते हैं। इसमें 5-5 अध्यायों की 5 पंचिकाएं हैं। ठीक है,
और देखेंगे कि इसके 17वें अध्याय में व्रात्य यज्ञ का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है व्रात्य यज्ञ। प्रतिपाद्य विषय में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, जो है मैं आपको बता दिया। द्वादशाह याग जो है 10 से 15 अध्याय में पूछा जाता है। 16 से 19 अध्याय में एकाह यागों का वर्णन है। 20 से 22 में अहीन यागों का वर्णन है। 22 से 25 में सत्र यागों का वर्णन है। तो इसमें कुल 118 सोम यागों का वर्णन किया गया है। तांड ब्राह्मण अत्यंत सुव्यवस्थित है। इसकी अगर रचना सौष्ठव या अन्य देखेंगे तो बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया है, इसलिए धर्म और आचार संहिता के लिए यह बहुत विख्यात है तांड ब्राह्मण। इसमें व्रात्य यज्ञ जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, इसमें यमुना नदी, नैमिषारण्य, खांडव वन, कुरु पांचाल एवं मगध जनपद आदि का उल्लेख है। निषाद आदि जातियों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं। इसमें भौगोलिक ज्ञान के लिए इसमें बहुत अधिक सामग्री भी है। कुरुक्षेत्र और सरस्वती के क्षेत्र को भी इसमें स्वरूपतुल्य बताया गया है। अगले ब्राह्मण को हम लोग देखते हैं, षड्विंश 20-6-26। खैर आइए षड्विंश ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। इस ब्राह्मण को कहा जाता है अद्भुत ब्राह्मण। ठीक है ना, यह कौथुम शाखा का ब्राह्मण है। सामवेद के कौथुमीय शाखा का ब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण है। ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि भाई अमुक ब्राह्मण किस शाखा का है, या किस शाखा का कौन सा ब्राह्मण है। ठीक है, इसमें 26 क्या है अध्याय हैं और प्रपाठक 3 हैं। यह पंचविंश का ही परिशिष्ट समझा जाता है। सायण ने अपने भाष्य में इसे तांड्ययिक शेष ब्राह्मण अर्थात तांड का एक भाग या परिशिष्ट भाग कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप जान ले अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, अनिष्ट, कुस्वप्न, अपशकुनों इत्यादि का या विभिन्न उत्पातों के साथ साथ इनकी शांति के लिए विभिन्न याग इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, यह ब्राह्मण जो है तत्कालीन मान्यताओं, प्रथाओं आदि के ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। इसके प्रथम अध्याय में सुब्रह्मण्य ऋचा का वर्णन है। भू, भुवः और स्वः इन 3 महाव्याहृतियों से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है ना, और है कि अब ये देखिए नीचे, भूकंप, काल, पुष्प आदि उत्पातों की शांति का वर्णन षड्विंश ब्राह्मण में है। वस्तुतः यह परिशिष्ट है पंचविंश ब्राह्मण का। पंचविंश ब्राह्मण का पंचम प्रपाठक कहलाता है अद्भुत ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मणों के लिए संध्योपासना का समय अहोरात्र की संधि अर्थात प्रातः और सायं संधि वेला बताया गया है इसमें। ठीक है ना, इसमें इंद्र और अहल्या द्वारा आख्यान बहुत प्रसिद्ध है। यह मतलब इस ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय या यह ब्राह्मण प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अन्य ब्राह्मणों से बहुत अधिक अलग है। इसमें जादू टोने से संबद्ध बहुत सारी सामग्री हमें मिलती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें काम में कर्म, निरोग, निवृत्ति एवं क्षेम के लिए विभिन्न प्रयोग, अभीष्ट सिद्धि, राज्याभिषेक, अविचार, शांति, युद्ध, विजय आदि के लिए विभिन्न प्रयोग किए गए हैं। और इसके अंत में जो साम संप्रदाय के आचार्य हैं उनका वर्णन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं।
अगला अपना है, अगला ब्राह्मण है साम विधान। तो साम विधान में आप देखेंगे यह विभक्त है 3 प्रकरणों में। यह जो है 3 प्रकरणों में विभक्त है। व्रतों, काम्य प्रयोगों और प्रायश्चित का वर्णन इसके प्रथम प्रकरण में है। पुत्र प्राप्ति के विभिन्न प्रयोगों का वर्णन द्वितीय प्रकरण में है। ठीक है। ऐश्वर्य, नवगृह प्रवेश मतलब नए घर में प्रवेश और एवं आयुष्य प्राप्ति के लिए अनुष्ठान वर्णित है तृतीय प्रकरण में। ठीक है। सामगान के केवल 2 गानों का ही इसमें वर्णन है, एक ग्रामगेय, एक अरण्यगेय। बाकी और विशेष कोई बात इसमें नहीं मिलती है। आर्षे ब्राह्मण देखते हैं चौथा। यह 3 प्रपाठकों में यह विभक्त है। आर्षे ब्राह्मण में जो विभक्त है यह 3 प्रपाठकों में है और ये 3 प्रपाठक विभक्त हैं 82 खंडों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सामवेद के ऋषियों की सूची है आर्षेय ब्राह्मण में। ऋषियों की सूची के कारण इसे कहते हैं आर्षेय। ठीक है। इस प्रकार इसमें 2 गान हैं, ग्रामगेय और अरण्यगेय, जो मैंने ऊपर बताया था वो इसी में है। सामगान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ब्राह्मण विशेष उपयोगी है या ब्राह्मण बहुत उपयोगी है, ध्यान रखिएगा। सामगानों का नामकरण प्रायः 5 आधारों पर हुआ है। इसमें इनके कारण सामगानों की 5 कोटियां बताई गई हैं। आर्षेय ब्राह्मण ऋषि के नाम के साथ उनके गोत्र का नाम मतलब गोत्र के नाम का भी यह उल्लेख करता है। फिर है देवताध्याय ब्राह्मण या दैवत ब्राह्मण। सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण है, सबसे बड़ा पंचमेश था जैसा बताया गया है, इसलिए उसे महाब्राह्मण कहते हैं, और सबसे छोटा दैवत ब्राह्मण है। ये दोनों आप ध्यान रखना, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सामवेद का सबसे छोटा ब्राह्मण दैवत ब्राह्मण, यह विभक्त है, यह ब्राह्मण विभक्त है 3 खंडों में। सामवेद के देवताओं का वर्णन है दैवत ब्राह्मण में। सामवेद के वैदिक छंदों का विवेचन है दैवत ब्राह्मण में। आकार की दृष्टि से बहुत छोटा है, आपने देखा यह सूत्र शैली में लिखा गया है। ठीक है। अब इसके प्रथम खंड में देखेंगे तो इसमें विभिन्न सामों के संबंध में देवताओं का वर्णन है। सामगान के देवताओं के रूप में सर्वप्रथम इन जो है अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टा इत्यादि देवों का वर्णन किया गया है। इसके द्वितीय खंड में छंदों के देवता और उनके वर्णों का विशेष वर्णन है। और तीसरे खंड में देखेंगे तो इसमें सामवेदी छंदों के नामों की निरुक्तियां दी गई हैं। ठीक है ना, जैसे गायत्री, गायते स्तुति कर्मण, अर्थात स्तुति अर्थ वाली गय धातु से गायत्री शब्द बनता है। ठीक है। इसमें छंदों निर्वचन किया गया जो मैंने अभी आपको बताया। उपनिषद ब्राह्मण देखिए अगला। यह ब्राह्मण विभक्त है 2 भागों में। इस ब्राह्मण में कुल प्रपाठक हैं 10। इसका दूसरा नाम उपनिषद ब्राह्मण का एक अन्य नाम छांदोग्य ब्राह्मण है। ठीक है ना, इसमें कुल 10 प्रपाठक हैं, देख ही रहे हैं। और प्रथम भाग में प्रपाठक हैं 2 भाग हैं और कुल ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में कुल प्रपाठक 10 हैं। ठीक है। यह ब्राह्मण 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है, ध्यान रखिएगा। मंत्र ब्राह्मण, प्रथम 2 प्रपाठकों को मंत्र ब्राह्मण या मंत्र पर्व कहते हैं। प्रत्येक प्रपाठक के 8-8 खंड हैं। इनमें गृह संस्कारों में जो विनियुक्त मंत्र होते हैं तो उन मंत्रों का संकलन किया गया है। इन मंत्रों का ही गोभिल और खादिर गृह सूत्रों में विभिन्न गृह संस्कारों में विनियोग है। ठीक है। प्रथम प्रपाठक में गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, चूड़ाकर्म, उपनयन, विवाह इत्यादि
संबंधित मंत्र हैं। द्वितीय प्रपाठक में भूत बलि, पितृपिंडिक और दर्श पूर्णमासी, नवगृह प्रवेश इत्यादि मंत्र हैं। इसमें अन्य संहिताओं और ब्राह्मणों से भी मंत्र लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। छांदोग्य द्वितीय भाग में इसमें 8 प्रपाठक हैं, पहले भाग में 2 हैं, तो द्वितीय भाग को कहते हैं छांदोग्य उपनिषद, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बहुत है, ठीक है ना। छांदोग्य ब्राह्मण पर 2 व्याख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, मतलब 2 भाष्य प्राप्त होते हैं, टीकाएं जिनको कहते हैं हम। एक तो है कि गुण विष्णुकृत जो है छांदोग्य मंत्र भाष्य, दूसरा है सायणकृत वेदार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छांदोग्य ब्राह्मण पर, मतलब छांदोग्य ब्राह्मण की 2 टीकाएं या 2 उस पर भाष्य मिलते हैं। एक तो है छांदोग्य मंत्र भाष्य जिसके रचनाकार गुण विष्णु है, दूसरा वेदार्थ प्रकाश है जिसके सायण है आचार्य सायण, ठीक है। गुण विष्णु ने ऋषि देवता छंद विनियोग का विस्तृत वर्णन किया है और सायण ने अपने भाष्य में गुण विष्णु का ही अनुकरण किया है, यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। आइए ठीक है, आगे देखिए। संहितोपनिषद ब्राह्मण, साम गान की पद्धति का विवेचन है संहितोपनिषद ब्राह्मण में। यह ब्राह्मण व्यक्त है 5 खंडों में, ध्यान रखिएगा। संहितोपनिषद का अर्थ है संहिता के उपनिषद, अर्थात रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ संहिता शब्द का अर्थ सामवेद, संहिता आदि नहीं है, फिर संहिता शब्द का अर्थ साम के गान की संहिता अर्थात सातत्य है। संहितोपनिषद ब्राह्मण शास्त्रीय गायन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक खंड जो है इसमें कुल 5 खंड हैं और प्रत्येक खंड सूत्रों में विभक्त है, ठीक है ना। विद्या हा वै ब्राह्मण मा जगाम इत्यादि मंत्रों को तृतीय खंड में इसके उद्धृत किया गया है। अब इसके प्रमुख विषय को देखेंगे तो इसमें 5 खंड आपको बता ही दिए जो सूत्रों में विभक्त है। तो इसके पहले खंड में देखेंगे कि इसमें 3 प्रकार की गान संहिताओं का वर्णन है, देवहु संहिता, वाक्ष बहु और अमित्रहु। दूसरे से तीसरे खंड में देखेंगे सामगान का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है। सामगान की विधि, स्तोम, अनुलोम, स्वर, विविध स्वरों का विशद विवेचन है, ठीक है। और यही जो है शास्त्रीय गान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 से 5 खंड में देखेंगे तो इसमें जो पूर्व में ऊपर जो विषय है उन्हीं सब का वर्णन है। अब इसमें 2 प्रमुख चीजें हैं, 2 भाष्य प्राप्त होते हैं, मतलब 2 टीकाएं हैं इस पर। एक तो द्विराज भट्टकृत भाष्य है, दूसरा सायण भाष्य है वेदार्थ प्रकाश, ठीक है ना। इस ब्राह्मण पर सायण की अपेक्षा द्विराज भट्ट का भाष्य बहुत अधिक विस्तृत और प्रामाणिक माना जाता है। द्विराज भट्ट जो थे वो सायण से प्राचीन है, सायण के पूर्ववर्ती थे। वंश ब्राह्मण के बारे में आज अब देखते हैं हम लोग। वंश ब्राह्मण विभक्त है 3 खंडों में, ठीक है ना। यह ब्राह्मण बहुत छोटा है। सामगान के प्रवर्तक ऋषियों की वंश परंपरा के ज्ञान के लिए यह ब्राह्मण जो है बहुत अधिक उपयोगी है। इसमें 3 खंड हैं, आपको मैंने बताया ही। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना गया है। सामवेद सामगान के प्रवर्तक ऋषियों की वंश परंपरा के ज्ञान के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें स्वयं भू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना गया है। तो सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा वर्णित है वंश ब्राह्मण में। सामवेद के ऋषियों की सूची तथा वंशावली का वर्णन है वंश ब्राह्मण में, ठीक है। इसमें 3 खंड है, आपको बता ही दिया। स्वयंभू ब्रह्मा से कश्यप तक तथा कश्यप से सर्वदत्त गार्ग तक की वंश परंपरा इसमें दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि
इसमें जो विवेचन मिलता है कि स्वयंभू ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से मृत्यु ने, मृत्यु से वायु ने, वायु से इंद्र ने, इंद्र से अग्नि ने और अग्नि से कश्यप ने सामवेद प्राप्त किया। इसके पश्चात यह परंपरा कश्यप ऋषि से शर्वदत्त गार्ग्य तक आई। देख सकते हैं ना किस प्रकार से ये क्रम पूरा आया। आइए 9वां ब्राह्मण देखिए, जैमिनी या तलव कार ब्राह्मण। सामवेद की जैमिनी शाखा का ब्राह्मण है जैमिनी या तलवकार ब्राह्मण। ठीक है ना, सामवेद की जैमिनी शाखा का ब्राह्मण जैमिनी या तलवकार ब्राह्मण है। ठीक है, सामवेद की जैमिनी शाखा के 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। एक तो जैमिनी ब्राह्मण है, दूसरा जैमिनी आर्षेय ब्राह्मण है, तीसरा जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण है। ठीक है, जैमिनी शाखा वाले ब्राह्मणों में प्राचीन वैदिक रूप मिलते हैं। यह विभक्त है 5 अध्यायों में। प्रथम 3 अध्याय संबद्ध है यज्ञ विधियों से। इसका 4th अध्याय समाविष्ट है उपनिषद ब्राह्मण को, और इसका 4th अध्याय समाविष्ट है आर्षेय ब्राह्मण को। ठीक है ना, इसमें दोनों हैं। तो जैमिनी ब्राह्मण में 3 कांड है बताया ही। ये कांड ये खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में 364 खंड हैं, दूसरे में 442 और तीसरे खंड में 386। इस प्रकार कुल खंडों की संख्या 1192 है। ठीक है, मंगलाचरण के श्लोकों में महर्षि जैमिनी की स्तुति की गई है। उन्हें व्यास का शिष्य और तलवकार का गुरु बताया गया है। कहा भी गया है ना कि व्यास शिष्याय मुनये तस्मै जैमिने नमः। ठीक है, जैमिनी ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय 3 कांडों में विभक्त है। मैंने आपको बताया। इसके प्रथम कांड में अग्निहोत्र के 2 भेदों नित्य और काम्य का वर्णन है। काम्य अग्निहोत्र अधिक प्रचलित है। और फिर खंड 66 से लेकर 364 तक जो है अग्निहोत्र यज्ञ का जो है विस्तृत वर्णन है। ये ध्यान रखिएगा। राजकुमार द्वादशाह याग और अन्य लोग छंदस्य तथा अग्निहोत्र याग करते थे। द्वितीय खंड में जाएंगे तो इसमें एकाह 1 दिन वाले से लेकर 12 दिन, द्वादशाह माने 12 दिन चलने वाला जो यज्ञ है उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, जैमिनी ब्राह्मण की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें देखेंगे तो अनुष्टुप छंद को गायत्री छंद की माता कहा गया है। इसमें जैमिनी ब्राह्मण में आपसे कभी प्रश्न पूछ सकता है कि किस ब्राह्मण में अनुष्टुप छंद को गायत्री छंद की माता कहा गया है। ठीक है, भूर्भुवः स्वः इन 3 व्याहृतियों को सारे पापों का प्रायश्चित कहा गया है। ये सारे पापों को दूर करने में समर्थ हैं। गायत्री का महत्व बताते हुए कहा गया है कि यह तीनों सवनों अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायं की आत्मा है। यह 3 सवनों का यथास्थान देवों तक पहुंचाती है। मुख्य रूप से 33 देव हैं। इनका विस्तार से 303 और 3003 देवता, ऐसा कहीं विस्तार भी देखने को मिलता है। सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है जैमिनी ब्राह्मण में। ठीक है, तो ये आपके जो है सामवेद से संबंधित ब्राह्मण रहे। अब चूंकि अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण मिलता है, गोपथ ब्राह्मण, तब उसको भी इसी में साथ में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से हमें नहीं लगता कि जरूरत है। तो आइए, अथर्ववेदी ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद में ब्राह्मण मिलता है गोपथ एकमात्र। यूं कहें कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है ना, गोपथ ब्राह्मण के प्रणेता थे गोपथ ऋषि। गोपथ ब्राह्मण विभक्त किया गया है 2 भागों में, पूर्व गोपथ और दूसरा उत्तर गोपथ। ठीक है ना, पहले इसे शौनकी शाखा से संबंध समझा जाता था, क्योंकि इसमें उस शाखा के कुछ मंत्रों के प्रतीक मिलते थे। ठीक है, पैपलास शाखा के अथर्ववेद का प्रथम मंत्र शम नो देवी रभिष्टय जो है यह मिलता है, इसका उल्लेख वहां है। ठीक है, वेंकट माधव की वेदानुक्रमणी में पैपलाद अथर्वणाम कहकर गोपथ ब्राह्मण को पैपलाद शाखा से संबद्ध बताया गया है।
गोपथ ब्राह्मण के प्रणेता गोपथ ऋषि हैं। तो गोपथ ब्राह्मण के रचयिता गोपथ ऋषि हैं, क्योंकि अथर्ववेद के ऋषियों की नामावली में गोपथ ऋषि का नाम आया है। गोपथ ब्राह्मण के दो भाग हैं, या इससे दो भागों में व्यक्त किए गए, एक पूर्व भाग और एक दूसरा उत्तर भाग। तो पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक या अध्याय है, उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक या अध्याय है। ठीक है, और गोपथ ब्राह्मण संबंध है पैपला शाखा का, ध्यान रखिए। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक या अध्याय है, उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक या 6 अध्याय हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रपाठक जो है कांडिकाओं में विभक्त है, और पूर्व गोपथ में 135 कांडिकाएं हैं। ठीक है ना, और उत्तर गोपथ में 123 कांडिकाएं हैं। इस प्रकार से कांडिकाओं की कुल संख्या 258 है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, उत्तर गोपथ में 123 है, 135 पूर्व गोपथ में है, तो कुल कांडिकाओं की संख्या हो गई 258। ओम तथा गायत्री एवं ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन है पूर्व गोपथ में। ऋतुजों के कार्य एवं उनकी दीक्षा पुरुषमेध, अश्वमेध यज्ञ आदि हैं पूर्व गोपथ में। विविध यज्ञों और उनसे संबद्ध आख्यायिकाओं का वर्णन है उत्तर गोपथ में। अथर्ववेद का आदि मंत्र मैंने बताया, पैपला शाखा का प्रथम मंत्र इसी में है। ठीक है ना, क्या नाम है, गोपथ ब्राह्मण का जो पूर्व गोपथ है, पूर्व भाग है, उसको पूर्व गोपथ कहा गया है। तो उसमें जो 5 प्रपाठक हैं, प्रत्येक प्रपाठक के अनुसार जो है उसमें विषय वस्तु आपको बताता हूँ कि प्रथम प्रपाठक में सृष्टि उत्पत्ति है, प्रणव उपनिषद है और गायत्री उपनिषद है। दूसरे प्रपाठक में ब्रह्मचारी के कर्तव्य, होता आदि की भूमिका और यज्ञ तत्वों की मीमांसा है। तृतीय प्रपाठक में देखेंगे यज्ञ विवेचन है, ब्रह्मा का महत्व है, दर्श, पूर्णमास, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम की रहस्यात्मक व्याख्या है। चौथे प्रपाठक में देखेंगे गवामयन आदि सत्र यागों की मीमांसा, आध्यात्मिक विवरण इसमें मिलता है। पंचम प्रपाठक में देखेंगे तो संवत्सर सत्र है, अश्वमेध, अग्निष्टोम आदि का विवरण है, और फिर अंगिरस की उत्पत्ति, ऋतुजों के कर्तव्यों का इसमें वर्णन है। उत्तर गोपथ में जाएंगे तो यहाँ पर प्रथम प्रपाठक में ब्रह्मा का आसन है, दर्श, पूर्णमास याज्ञ है, काम इष्टियां हैं, चातुर्मास यज्ञ है। ठीक है ना, दूसरे में जाएंगे तो काम इष्टियां हैं, सोम याग, प्रायश्चित, दर्श, पौर्णमास है, ये सारे हैं। और फिर तीसरे प्रपाठक में जाएंगे तो वषटकार और अनुवषटकार ऋतु ग्रहादि एकाह यज्ञ है। चौथे प्रपाठक में एकाह यज्ञ, तृतीय सवन, षोडशी याज है। और पंचम प्रपाठक में अतिरात्र, वाजपेय इत्यादि यज्ञ हैं। और छठे अंतिम प्रपाठक में जाएंगे तो अहीन यज्ञ, उक्त और शिल्प, कुंताप, सूक्त, इन सब का वर्णन है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध, गोपथ ब्राह्मण के रचना काल के समय जो के संबंध में पर्याप्त विवाद है। ब्लूमफील्ड गोपथ ब्राह्मण को वेदांत स्रोत सूत्र से के बाद की रचना मानते हैं। कीथ और कैलेंड प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के मत से असहमत हैं। ठीक है ना, वे इसे प्राचीन मानते हैं। यास्क का समय 800 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। गोपथ ब्राह्मण के मुख्य तथ्य इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कि गोपथ ब्राह्मण में शब्दों का निर्वचन, गोपथ ब्राह्मण में शब्दों का निर्वचन भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गोपथ ने 21 अक्षर के यज्ञ बनाए हैं। ठीक है ना, गोपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य का सबसे परवर्ती रचना माना जाता है, मतलब सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण यदि आपसे पूछा जाए तो वो गोपथ ब्राह्मण है, ध्यान रखिए। गोपथ ब्राह्मण में शिव का उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि आप देख सकते हैं, इससे प्रतीत होता है कि यह ब्राह्मण काल की अपेक्षा वेदोत्तर काल की रचना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जो है ब्राह्मण साहित्य में पढ़ लिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपने संपूर्ण जो ब्राह्मण हैं वो अपने समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में ही आप देखेंगे ना विधि के प्रकार इत्यादि चीजें हैं, तो उनको हम लोग जो है अर्थ संग्रह में कवर करेंगे। ठीक है, तो साथियों ये आपका जो है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हो, जीडीसी हो, हरियाणा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है 12 अक्टूबर को, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन्य स्टेट स्लेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इत्यादि जो भी परीक्षाएं होती हैं वो सबसे जो है रिलेटेड
आपका ये टॉपिक है तो इसको अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं हम लोग एक नए विषय के साथ। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए, और आइकॉन बेल दबा लेना भी है, जिससे आपको सारे जो है ना लेक्चर सीधे आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने जो है हमारा उत्साह, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए अपने विचार जरूर व्यक्त करते रहिए, हम तक पहुंचाते रहिए। और मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।